और दिल्ली में सरकार गठन से पहले केजरीवाल एंड टीम की मुसीबत भी बढ़ गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर सीएमओ दिल्ली के एक्स अकाउंट को चुराने का आरोप लगाया है और एलजी को लेटर लिखकर जांच की मांग की है। बीजेपी ने केजरीवाल पर सीएम दिल्ली का यूजर नेम बदलने का आरोप लगाते हुए इसे डिजिटल लूट बताया है। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने एक्स को लेटर लिखकर कहा है कि @CMO दिल्ली के आईडी को रिस्टोर किया जाए। और एक तरफ एक्स अकाउंट में हेरफेर को लेकर केजरीवाल मुश्किल में है, तो गृह मंत्रालय ने आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से इस वक्त इजाजत मांगी है। तो यह आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो सीएम दिल्ली का एक्स अकाउंट था उसे बदल दिया गया है और अरविंद केजरीवाल @वर्क किया गया है। और इसी को लेकर बीजेपी का आरोप है कि जो एक ऑफिशियल आईडी थी उसको पर्सनल आईडी के तौर पर लिया गया है, उसे लूट बताया जा रहा है। दिल्ली में जो ये लूट हुई है इसको लेकर अब आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। एक्स अकाउंट के हेरफेर में निशाने पर एक्स सीएम केजरीवाल। सीएमओ दिल्ली के एक्स अकाउंट को पर्सनल बनाने पर बवाल। बीजेपी ने की एक्शन की मांग, सीएमओ ने एक्स से मांगा पासवर्ड। दिल्ली विधानसभा की जंग हार चुकी केजरीवाल एंड कंपनी अब हर बीतते दिन के साथ नई मुसीबतों में घिरती नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट सीएमओ दिल्ली को पहले केजरीवाल @वर्क के नाम पर करने और अब अकाउंट को डिलीट करने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर डिजिटल लूट का आरोप लगाते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से इसकी लिखित शिकायत करते हुए एक्शन की मांग की है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख मामले की जांच के साथ ही पोस्ट को वापस करने की मांग की है। उपराज्यपाल साहब को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार के सीएमओ ऑफिस का अकाउंट हाईजैक किया है या हम कहेंगे अपहरण किया है, उसकी दिल्ली सरकार के आईटी विभाग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो सकती है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होनी चाहिए और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो उसके लिए भी हमने उनसे निवेदन किया है। और साथ ही साथ हमने दूसरी जो विषय उसमें लिखा है कि वो कि दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना जिस तरह से भ्रांति फैला रही हैं, जिस तरह से झूठ बोल रही हैं, तो तुरंत पावर डिस्कॉम्स को भी आदेश दिया जाए कि वो स्वयं सामने आकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करें कि किस तरह से दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री जनता को धोखा देने का और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते रहे हैं। 10 लाख उसमें फॉलोअर्स हैं और इस तरह से अगर आप सरकारी संपत्ति को उसको निजी संपत्ति की तरह आप अपने कब्जे में करेंगे तो ये गैरकानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में उपराज्यपाल महोदय से हम ये मांग करते हैं कि वो तुरंत इसका संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करें और इस अकाउंट को तुरंत जो है वो एक प्रकार से इस पर रोक लगाई जाए। दिल्ली सीएमओ के एक्स अकाउंट हैक मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ने पुलिस में कंप्लेन की है तो एलजी को लेटर लिखकर भी एक्शन की मांग की है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स को पत्र लिखकर अकाउंट का पासवर्ड देने को कहा है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने एक्स को लिखे लेटर में कहा है कि सीएमओ दिल्ली के आईडी को रिस्टोर किया जाए। ये अकाउंट दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय का है। एक्स की ओर से इसे वेरीफाई भी किया जा चुका है, इसलिए इसका कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए सीएमओ दिल्ली का पासवर्ड सीएम ऑफिस के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजा जाए। दिल्ली सीएमओ के ऑफिशियल अकाउंट को निजी अकाउंट बनाने को लेकर एक तरफ बीजेपी आप पर हमलावर है, केजरीवाल के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो गई है, तो वहीं दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी ने सफाई देते हुए कहा है कि एक्स की पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ होगा। देखिए, ट्विटर जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है उसकी बहुत क्लियर कट पॉलिसीज हैं अकाउंट ओनरशिप को लेके, बहुत क्लियर कट लीगल गाइडलाइंस हैं। तो जो लीगल गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ट्विटर के हैंडल को जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। दिल्ली में जहां सीएमओ के एक्स हैंडल पर टकराव की नौबत है,
तो आपके सीनियर लीडर्स पर एक बार फिर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है, जिसमें दावा किया गया है कि मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत की मौजूदगी के आधार पर यह अनुरोध किया है। बता दें कि जांच एजेंसी ने कथित हवाला लेन देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पर मामला दर्ज किया था और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। हर दोषी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हर दोषी जिसने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा संदेश है और मैं इस बात को बहुत हृदय से नमन करते हुए उनको कहता हूं, दिल्ली की जनता को कह रहा हूं कि आपकी लूटी हुई कमाई का एक एक पैसा इन चोरों से वसूला जाएगा। आप अपने प्रधानमंत्री पर, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर विश्वास रखिए। इलेक्शन में हार के बाद अब केजरीवाल एंड कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ करप्शन के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो गई है, तो आपके पुराने लीडर्स पर एक बार फिर एक्शन की तैयारी है।